बैठे सखियां गाली देने लगी। जनक जी ने कहा राम जी से मांग लो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जानते हो क्या बोले? न धन मांगना, न दौलत, न रुपया, न पैसा, न खजाना। जितने हमारे अयोध्या से कुंवारे आए लड़के, उन सबका जोड़ा बनवा दीजिए। राजा जनक ने कहा इसके लिए तो हमको देखना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक घर में खंभ गाड़ा गया और जितने बच्चे गए थे अयोध्या से कुंवारे, जितने कुंवर अवध से आए, और जनक ब्याह सबके करवाए। जितने अयोध्या से कुंवारे गए थे जनकपुर को, सबके विवाह राजा जनक जी ने करवाया। राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का। राम जी का सीता जी के साथ में, भरत का मांडवी जी के साथ में, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ में, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ में। जनक जी ने कहा मांगो क्या तुम्हारी इच्छा है। दहेज में राजा दशरथ ने 4 चीजें दी। दहेज में राजा जनक जी ने राम जी को 4 चीजें दी। कौन कौन? धान, आम, पान और केला। चारों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आगे घनघोर कलयुग आएगा। चारों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के। प्रभु आगे घनघोर कलयुग आएगा। आम का फल अमृत के समान होता है। तुलसी बाबा रामायण में लिखते हैं, रसगुल्ले को आप एक बार खाइएगा, मुख के अंदर रख लीजिए। यदि आपको लगेगा इसमें कोई गड़बड़ी है, मुख से बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद अंदर मुख में नहीं करेंगे। चाहे कितनों कीमती कोई फल हो, कितनों कीमती कोई मीठा हो, मिष्ठान हो, लेकिन तुलसी बाबा की रामायण कहती आम के फल को एक बार नहीं 50 बार, सैकड़ों बार मुख के अंदर ले जाते, फिर बाहर करते, फिर अंदर ले जाते, फिर बाहर करते, क्योंकि वो अमृत है। जितने चूसते उतने ज्यादा आनंद आता है। तुलसी बाबा कहते हैं, कहा न लगे हरि कथा रसाला, उसी प्रकार से राम जी की कथा में कोई रस की कमी नहीं। तो आम ने कहा प्रभु मेरा फल अमृत के समान है। और आगे घनघोर कलयुग आएगा। त्रेता और द्वापर में तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी, लेकिन कलयुग में जरूर होगी। क्यों? क्योंकि कलयुग में मानो आम के पेड़ के नीचे बैठ करके पैखाना करेगा और ऊपर से मेरा फल टपक करके गिरेगा, तो उस फल को कोई पूछेगा नहीं, उसमें कीड़े पड़ेंगे, बड़ी हमारी दुर्दशा होगी। राम जी ने कहा आम के पेड़ के नीचे हम भांट उत्पन्न कर देंगे, लेकिन तुम चलो अयोध्या को। उसके बाद नंबर आया धान का। धान ने कहा प्रभु बगैर चावल के रसोई सूनी है, सब है प्रसाद,
लेकिन चावल को कहा जाता है महाप्रसाद। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ प्रसाद माना गया है चावल का। चाहे जहां कथा हो, चाहे जहां सत्संग हो, चाहे विवाह हो, चाहे शादी हो, कोई भी शुभ कार्य किया जाएगा तो प्रसाद लाई का ही बटेगा। चावल ने कहा मेरी बड़ी दुर्गति होगी, मेरे बगैर रसोई सूनी रहती, सब प्रसाद है, हम महाप्रसाद हैं। जब तक चावल नहीं खाता है आदमी तब तक पेट नहीं भरता। लेकिन सरकार कलयुग में उल्टा होगा इसका। क्या उल्टा होगा? लोग मांस बनाएंगे, मछली बनाएंगे, अंडा बनाएंगे, उसके बाद में कहेंगे चावल बनाओ। भगवान ने कहा कलयुग में चावल का स्वाद ही खत्म कर देंगे। पहले जनकपुरी चावल होता था अपने यहाँ, उसके बाद में हाइब्रिड आया, उसके बाद में एक से एक आए, किसी में स्वाद ही नहीं बचा। क्योंकि इस मानव ने बड़ी दुर्गति किया है अन्न के साथ में। इस मानव ने अन्न के साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया है। नंबर आया केले का। केले ने कहा सरकार हम तो बड़े शरीर से कमजोर हैं, कलयुग में पन्नी चलेगी। जाएगा व्यक्ति सिटी शहर को, पन्नी में बांध करके लाएगा हमको, और रख दिया किसी अलमारी में, डाल दिया ताला, चला गया कहीं मेहमानी। हमारी तो दुर्गति हो जाएगी 2 दिन में। भगवान ने कहा परेशान मत हो, मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि तुम्हारे अंदर कभी जीव नहीं पड़ेंगे, चाहे 15 दिन, महीने भर, 6 महीना तुम रखे रहोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जीव नहीं पड़ेंगे। केला और गंगा जल में जीव नहीं पड़ते, गौमूत्र में, 3 चीजों में जीव नहीं पड़ते। नंबर आया पान का। पान ने कहा प्रभु पान तो राजाओं का है, सम्राटों का है, लेकिन आगे कलयुग आएगा वैश्याएं पान खाएंगी। जो देखो, जिसको देखो, जिसका मन करेगा वही चौराहे पर दुकान धरे बैठा। राम जी ने कहा फिर तुमको इस चीज से कष्ट क्या है? अरे कहा प्रभु जिसका मन आएगा वही लगाएगा, जिसका मन आएगा वही खाएगा। पान राजाओं का है, सम्राटों का है। भगवान ने कहा फिर कलयुग में जितना सज्जन व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा होगा, सामाजिक होगा, होशियार होगा, वो पान खाएगा ही नहीं। इसलिए आजकल के युग में देखिएगा जरा, जो पढ़े लिखे होशियार लोग हैं पान नहीं खाते ना। दहेज में राजा जनक ने दिया, तमाम धन दहेज में दिए। सबसे बड़ा धन तो है कन्या। धन मांगने वाला व्यक्ति बहुत पातकी होता, इसलिए दूसरे की बिटिया लाओ अपने घर में, आपका विकास होगा, प्रकाश होगा। यदि धन उससे ले लिए आप तो जीवन में कभी उसके सामने सर ऊंचा करके नहीं बात कर सकते हैं। जनक जी महाराज ने बहुत दहेज दिया। क्या क्या दिए? अन्न कनक भाजन भरी जान, अन्न कनक भाजन भरी जाना, और दाई जदी न जाई बखाना। सोना दिए, रथ दिए, घोड़े दिए, रब्बे दिए, मणि दिए, जवाहर दिए, हीरा दिए, मोती दिए। जनक जी महाराज इतना दहेज दिए हैं दशरथ जी को कि धरेंगे कहां अयोध्या में। अब धीरे धीरे बारात अयोध्या को चलेगी। अयोध्यावासी कहते हैं राजन अब हमको जाने दीजिए। जनक जी कहते सब कुछ कहो लेकिन ये न कहो, आप जाने को मत कहिए। दुनिया में रिश्ते तो बहुत देखे, दुनिया में विवाह तो बहुत देखे, लेकिन सम समधि देखे हम आजू। राम जी
पर ब्रह्म परमात्मा है, दशरथ उनके पिता हैं, आदि शक्ति जगत जननी किशोरी जी जनक जी उनके पिता हैं। इसलिए सम समधि देखे हम आजू, कोई किसी से कम नहीं। जनक जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके अयोध्या नरेश खड़े हुए, राजन अब हम जाना चाहते हैं, इसलिए आज्ञा दे दीजिए। तो जनक जी बेचारे नेत्रों से आंसू बहाने लगते हैं, नहीं राजन ऐसा मत कहिए। राव अवधपुर चाहत सीधा है, पास में गए, हाथ जोड़ करके खड़े हुए, मैया अयोध्या नरेश सब चलना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके पास में विदा मांगने आया हूं। आहा मैया इसलिए मुझको आज्ञा दे दीजिए। सीता की पालकी सजाई जाने लगी, श्रृंगार सखियां करने लगी। सीता जी ने क्या रखा था अपने घर में, और सुख सारी का जान की जाए, सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। पंछियों को सीता जी सोने के पिंजरों में बंद करके रखी थी। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरन और आखी पढ़ाए। आज सबको खोल दिया, जाओ तुम आजाद हो गए। विलाप करते हैं, रोते हैं, व्याकुल कहीं और कहां बैदेई, सुनि धीरज परिहरई न केई। पंछी रोने लगे, जनकपुर के नर नारी रोने लगे। व्याकुल कहाँ बैदे, सुने ना। सीता जी को बड़ा सुंदर उपदेश दे रही बिटिया। सीता अब दो नो बंसों की बिटिया, अब दो नो बंसों की लज्जा का बार तुम्हीं पर है। और इस वंश की लाज
करके आज से तुम पराए घर की हो गई हो, इसलिए अयोध्या में जाना इतनी तेज बोलना, इतनी तेज बोलना कि तुम्हारी आवाज महल के सदर दरवाजे तक न पहुंचे। यदि अच्छे से रहोगी अपने ससुराल में तो जनकपुर का नाम होगा, तुम्हारे पिता का नाम होगा, मेरा नाम होगा, और यदि कोई तुम्हारे में कमी होगी तो बड़ी बदनामी होगी सबकी। सेवा किस किस की करना है? सासू ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सासू ससुर गुरु सेवा करे हूँ, रुख लठिया अनुसरे हूँ। सीता जी को बुलाए पास में, बड़ी सुंदर शिक्षा दे रही हैं। सासू ससुर गुरु सेवा करूं। सुबह जब उठोगी कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे के बाद में यदि उठोगी, 5 बजे के बाद में उठने वाला चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कुछ नहीं कर सकता। क्या विकास करेगा? इसलिए 5 बजे उठना है और करना क्या है? सबसे पहले सासू माँ के चरण स्पर्श करना, आशीर्वाद लेना, क्योंकि बड़े और बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत शुभदायक होता है। सासू माँ के चरण स्पर्श करना, उसके बाद में ससुर जी के, गुरु महाराज के, और जिनके साथ में 7 भावरे घूमी हो उनकी सेवा कैसे तुमको करना है। उत्तम प्रकार की नारी का धर्म है अपने पति के हाव भाव को जान करके उसकी सेवा करे। अनुसुईया कहती है अरण्य कांड में सीता जी से, ऐसी ते उत्तम प्रकृति की नारी का धर्म है अपने पति के हाव भाव को जान करके उसकी सेवा करे। यदि मांगने पर भोजन देती है, मांगने पर पानी देती है, मांगने पर पलंग सजाती है, तो ये मध्यम प्रकृति की नारी का धर्म है। उत्तम प्रकृति की नारी का धर्म है पति के हाव भाव को जान करके अपने पिया की सेवा करें। बड़ी सुंदर पालकी सजाई गई, उसी में किशोरी जी को जनक और सुनैना बिठाते हैं। कैसे? सीता की हो तबिदाई, सीता की हो तबिदाई, जनक राई रोवे नयन भरी। जनक जैसे राजा रो पड़े बिटिया की विदाई में। राजा जनक जी परम विरागी, राजा लेकिन भैया ममता रोक नहीं पाई, ममता रोक नहीं पाई, जनक राई रोवे नयन भरी।
कराई रोवे नयन भरी। की होत विदाई कराई रोवे नयन भरी।